आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये घटना आपको हिला कर रख देगी। ये पनवेल की घटना है, मुंबई की घटना है। और यहाँ पे माँ बाप थे, हाउस कीपिंग थे, घर में हाउस कीपिंग स्टाफ, मतलब एक तरीके से वो नौकर थे। और एक जो पिताजी कमाते थे 10,000 रुपये, माता जी कमाती थी 8,000 रुपये, तो टोटल 18 से 20,000 रुपये इनकी कमाई थी, जिसमें से 10,000 इनकी EMI जाती थी। दोनों काम करते थे, बच्चों के ऊपर इतना ध्यान था नहीं। छोटा बेटा जो कि 13 साल का था और बड़ी बेटी जो कि 15 साल की थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि मोबाइल इनके हाथ में था। तो मोबाइल में एक बार इनका एक वीडियो आया एक लड़के को, और वो उसमें पॉर्न था। इसने अपनी बहन को भी दिखाया और दोनों लोग ये पॉर्न साथ में देखने लगे। काफ़ी समय से ये पॉर्न देख रहे थे। अब ये 13 साल से 15 साल, ये जो एडोलेसेंट की एज होती है 13 से 18, ये एक ऐसी एज होती है जब हमारे हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं। और जब इंसान ये सब चीज़ें पहली बार देखता है तो शरीर में कुछ अलग सी हलचल होती है। हम सब इससे गुजरे हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शरीर में एक अलग तरीके से हलचल। इन दोनों ने सोचा, एक पॉर्न में इन्होंने एक एक्ट देखा था, इन दोनों ने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं। तो इन्होंने दिसंबर लास्ट सेक्स ट्राई किया, बट वो हो नहीं पाया। फिर उसके बाद पॉर्न देखना जारी रखा। तो एक दिन क्या हुआ कि लड़की के पेट में बड़ा दर्द उठा और लड़की ने अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, अपने पीरियड्स, वो मिस कर दिए। तो माँ ने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है। जब बाद में पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है, और जब पूछा तो ये बताया कि मेरे भाई 13 साल का जो था उसने मेरे साथ रेप किया। रेप क्या, आप ये समझिए कि उसने मेरे ऊपर अपने आप को फोर्स किया, और मैंने काफ़ी मना किया कि मत करो मत करो, बट स्टिल उसने रेप किया और लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उसके बाद 13 साल का लड़का है तो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में ट्राई होगा, लेकिन 376 तो डाला ही डाला है, बाकी पॉक्सो एक्ट की भी तमाम धाराएं डाली हैं और अभी मामला आगे बढ़ रहा है। एक और ऐसा ही केस पिछले साल का, पिछले साल का, जब ऐसे ही 13 साल का लड़का था और उसने रेप कर दिया था अपनी बहन का। तो हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे ये जब ये लड़का बड़ा होगा तो ये खुद में ही बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेगा। एक और केस मंदसौर MP, सेम, कि वहाँ पे पिता की मौत हो गई थी। 26 साल की माँ थी, किसी तरीके से अपना घर चला रही थी, बाहर काम करती थी। अब वहाँ पे उनके 3 बच्चे थे, एक जो छोटी बेटी थी, बड़ा बेटा अंकित 20 साल का, और छोटा बेटा था। अब जैसे ही वो अपने बड़े भाई को देखती लड़की, वो डर जाती। तो एक दिन वो सुबह घर से निकलने जा रही थी, तो बच्ची बड़ी डरी हुई लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो अब माँ ने बोला कि क्यों डरी हुई है, कोई बात नहीं, मामला आया गया हो गया। लेकिन जब वो शाम को वापस आई, उस दिन माँ को जाने का मन भी नहीं था। उसने सोचा कि लड़की से पूछे, बट क्योंकि काम में देरी हो रही थी वो चली गई। अब जब वो वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा लड़की डरी। तो लड़की से पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया नहीं कुछ। फिर बहुत दुलार पुचकार के सीने से लगा के इस लड़की से पूछा, तब बोला कि मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ बलात्कार किया है, तो ये काम किया है। और उसके बाद फिर जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई और अपने बच्चे को बहुत मारा, इतना पीटा, सीधे थाने गई और फिर धाराएं 376 लगाई। हालांकि वो 20 साल का था, तो सो ही विल बी ट्राइड एज एन एडल्ट। एक और अभी गाजियाबाद की घटना है। गाजियाबाद में 2 भाई, अगेन लड़की 13 साल की थी, 2 भाई थे, वो भी 18 साल से कम के थे। उन दोनों ने अपनी बहन का रेप किया और ये धमकाया कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। जब लड़की ने पीरियड्स मिस किए और उसको बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा, तो ये बात सामने आई। और ऐसे ढोरों केसेस जो या तो रिपोर्ट हो जाते हैं या फिर रिपोर्ट नहीं होते हैं। कई बार समाज से डर, कई बार प्यार की वजह से, कई बार। तो ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये अंधा युग आ गया है, कलयुग, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। यही है ये पॉर्न, और ये जो मोबाइल आसानी से बच्चों को मिल जाता है, दिमाग उतना परिपक्व है नहीं। ओशो कहते थे ना कि या तो तुमने कोई योग तो दिया नहीं है, कोई योग तो दिया नहीं, अगर बच्चे यही अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते। इसीलिए दोस्तों मैं आश्रम सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। पहले के ज़माने में जो सबसे पहला ब्रह्मचर्य, जो आप एक स्टूडेंट लाइफ होती थी, आपको इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था
और 12 से 18 साल तक आपको पर्टिकुलरली पढ़ाया जाता था और उसमें आपको मेडिटेट करना, योग सिखाना, आपका पूरी जो एनर्जी है वो कैसे केंद्रित करनी है वो बताई जाती थी, जिसमें समाज कंट्रोल में रहता था। लेकिन आज वो सब टूट गया है, एवरीथिंग हैज कोलैप्स्ड। तो कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू सिस्टम खत्म होता जा रहा है। आपने परिवार में भी देखा होगा, मैं तो बहुत सारे ऐसे परिवार देखता हूं कि सेक्सुअल अब्यूज की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है। तो वो चीज को रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना हो तो चुप ना रहे, आवाज उठाएं। और ये जो फोन है, फोन अच्छी चीज के लिए यूज हो रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आजकल आपको नहीं पता आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। स्पेशली जो माँ बाप वर्किंग है ना, उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों की शिक्षा, पेरेंटिंग आजकल के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गई है, क्योंकि यही बच्चे कल भविष्य बनेंगे देश का। और अगर भविष्य ऐसा होगा तो हमको डरने की ज़रूरत है। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको और कौन से लेक्चर चाहिए जो मैं कवर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।